आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातों के लिए हम लोग आए हैं अभी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातों के लिए हम लोग आए हैं अभी और जुड़े हैं आप लोगों से। ठीक है जी, जुड़े हैं आप लोगों से, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। देखिए दोस्तों, हर बार ऐसा होता है, देखो सबकी गुड मॉर्निंग नमस्कार ये तो होती रहेगी, इसके लिए इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा जो ये सिस्टम है एग्जामिनेशन का, जितने भी ये बोर्ड्स हैं जिसमें खास आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इन बोर्ड्स की एक बहुत गजब की धांधलेबाजी चल रही है कि स्टूडेंट्स को पेपर देने के लिए मुहिम चलानी पड़ती है, पेपर का रिजल्ट के लिए मुहिम चलानी पड़ती है, हर तरह की बस मुहिम में ही बच्चा उलझा रहे। और बाद में एक नॉर्मलाइजेशन नाम का, दोस्तों लास्ट में जाकर एक नॉर्मलाइजेशन का ऐसा और शगुफा छोड़ दिया गया है कि जो अंधेरे में तीर है, पता नहीं वो किस तरफ से लगे और किस तरफ से नहीं लगे। अब हम लोगों ने एक चीज को डिसाइड किया है कि हम लोग ट्विटर पर कोई एक पर्टिकुलर डेट के मोहताज नहीं रहेंगे। ठीक है, वैसे हमारे साथी अभिनय शर्मा जी ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने 25 तारीख की एक डेडलाइन डिक्लेयर की है कि 25 को हम टूट पड़ेंगे। ठीक है जी, मैं उनकी इस बात का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। 25 तारीख को सारे काम छोड़ के हम इस मुहिम पर बुरी तरीके से टूट पड़ेंगे। सर का शुक्रिया। अब दूसरी बात पर मैं आता हूँ। 25 तारीख से पहले 25 तारीख से पहले आज की तारीख से ही आप लोग, वैसे तो हम लोग कल से ही शुरू हो चुके हैं, ठीक है, फाइन, कल से ही हम शुरू हो चुके हैं। अब हम लोग लगातार इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम हर दिन सुबह उठते ही जो अपने प्यार प्रेम के लोग हैं सभी को गुड मॉर्निंग नमस्कार जो करते हैं, उसके साथ साथ एक बार ट्विटर पर हैशटैग मोदी रोजगार दो जरूर शेयर करेंगे। और भैया आदत बना लो, सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले एक बार, लंच करने से पहले एक बार, दोपहर में सोने से पहले एक बार, डिनर करने से पहले एक बार, सोने से पहले एक बार, ये हैशटैग की मुहिम हर दिन चलने दो। ठीक है ना बच्चों, ये हैशटैग की जो मुहिम है हर दिन चलने दो। और रोजगार का सवाल अब हम हर दिन पूछा करेंगे, रोजगार का सवाल हम हर दिन पूछा करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारी पढ़ाई भी अब डबल स्पीड से होगी, हमारी पढ़ाई भी अब डबल स्पीड से होगी। और डबल स्पीड के साथ साथ देखो एक बात को समझना बच्चों, जब हम हर पल इस सरकार को, इस एसएससी को, इस यूपीपीएस को, इन जितने भी अच्छे अच्छे बोर्ड्स हैं, इन सभी को जब हम ये याद दिलाते रहेंगे कि युवा जाग गया है और हमारे आंदोलन करने का तरीका बिल्कुल अलग है, हमारे आंदोलन करने का तरीका बिल्कुल अलग है, हम पढ़े लिखे होने का जो जवाब देंगे वो इसी तरीके से देंगे। अरे भाई एक बात बताओ, जब हम लोग यहाँ पर बच्चे ग्रेजुएट बैठे हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बैठे हुए हैं, इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, सारे के सारे बच्चों ने पढ़ाई की है, लाखों रुपया खर्च किया है पढ़ाई पर, कहीं कहीं से पैसा अरेंज किया है, और भाई दुनिया भर का पैसा अरेंज किया है, तो भाई नौकरी नहीं तो काहे पढ़ाई कराई, फिर तो अनपढ़ ही हम लोग बैठे हुए अच्छे रहते। तो बच्चा जो मेहनत कर रहा है, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, उसके इस सपने को साकार तो करना ही पड़ेगा। तो हमें इस चीज पर नहीं, हमें हर दिन मुहिम सोच के चलना है। अब मैंने तो डिसाइड कर लिया है, देखो आज भी आप देखोगे मेरे ट्विटर पर सुबह उठते ही सबसे पहले हम लोगों ने सरकार को जगाने का काम किया है, और रात के 12 बजे तक सोने नहीं दिया। रात के 12 बजे भी एक बार मैंने ट्वीट किया कि भैया सो गए हो तो एक बार फिर से याद कर लो, मोदी रोजगार दें। मैं मानता हूं देश इतना बड़ा है, इसको संभाले रखना बड़ा मुश्किल काम है, देश के अंदर इतनी सारी परेशानियां चल रही हैं, लेकिन कोई भी परेशानी का इलाज रोजगार हो सकता है। मेरे शब्द गहरे हैं, ध्यान से समझिएगा। कोई भी परेशानी, किसी भी परेशानी का इलाज रोजगार हो सकता है। अगर समाज के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी हो रही है, छीना झपटी हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, या मारपीट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, अगर उस इंसान को जो ये काम कर रहा है, अगर उस इंसान को एक सरकारी नौकरी मिलती है या उसे एक अच्छी नौकरी मिलती है, तो मेरा ये मानना है कि वो इंसान कभी भी ऐसे गलत रास्ते नहीं चुनेगा। ठीक है जी, तो छीना झपटी, ये मारपीट, ये जो भी कुछ हो रहा है, आज हम देखते हैं कि बाइक पर दो लड़के जा रहे हैं, भाई साहब किसी का फोन छीन के भाग रहे हैं, किसी की चेन छीन के भाग रहे हैं। अरे भाई साहब, वही अगर मान लीजिए
अगर वही 2 लड़के इंस्पेक्टर पोस्ट पर लगे हुए तो उन्हें ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। तो मोदी जी और आप बाकी जितने भी इस अधिकारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, सभी से एक गुजारिश है कि भैया आप जागो ना जागो पर हम जगा के मानेंगे। आप हमारी बातों को सुनो ना सुनो पर हम सवाल जरूर पूछते रहेंगे। हम किसी लोकसभा के किसी सेशन का इंतजार नहीं कर रहे, हम किसी भी विपक्ष का इंतजार नहीं कर रहे, ठीक है, हम किसी भी नेता का इंतजार नहीं कर रहे कि कोई हमारे हक में बोलेगा। हम लोगों के स्टूडेंट्स की वजह से ही, सबसे ज्यादा इन स्टूडेंट्स की वजह से ही हम लोग अगर देखें तो ये कैरी मिनाती, ठीक है ना जी, हम अगर देखें अमित भड़ाना, हम अगर देखें तो ऐसे दुनिया भर के यूट्यूबर्स हैं जो लाखों की संख्या में 1 घंटे पहले उनकी वीडियो आती है और वो लाखों की संख्या में चले जाते हैं। तो भाई साहब जब हमारे बनाए हुए हैं आप, तो कम से कम हमारे मुद्दों को, कैरी मिनाती जैसे ये जितने भी फेमस यूट्यूबर्स हैं, कम से कम वो लोग तो इस चीज पर भी ध्यान दे सकते हैं। क्या तुम्हारे घर पर कोई भाई बहन, छोटा भाई छोटी बहन, या तुम्हारे घर पर भी तो कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो नौकरी के लिए तरस रहा हो? मानता हूं आप लोग एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बहुत नाम कमा चुके हैं, तो आप लोगों को शायद ये बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जरा याद करो कॉलेज के वो दिन, जरा याद करो वो स्कूल के दिन, याद करो वो बेरोजगारी का आलम जब आप लोग भी स्ट्रगल करते थे। हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स इतने सटीक माहौल से निकल कर आए हैं जिन्हें सुबह उठते ही या तो पूजा पाठ नजर आता है या फिर अपनी किताबें नजर आती हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए यार कुछ तो कर सकते हैं। मैं सभी यूट्यूबर से भी इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि आओ यार, एक एक वीडियो बनाओ। रोजगार सबसे ज्यादा जरूरी है, रोजगार सबसे ज्यादा जरूरी है। टेक्निकल गुरुजी जो कि मोबाइल की ब्रांडिंग करते हैं, टेक्निकल गुरुजी से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है, ठीक है ना जी। ऑक्टेन मोटर्स से मेरा रिक्वेस्ट है, जो नई नई गाड़ियां जब लॉन्च होते हैं तो दुनिया भर की उनके बारे में अच्छाइयां बताते हैं, बुराइयां बताते हैं, इस गाड़ी में ये फीचर्स हैं। भैया ये सारी चीजें उन लोगों के लिए सेंसिबल है जो रोजगार में है। टेक्निकल गुरुजी मोबाइल वो खरीद सकता है जिसके पास पैसा, और पैसा आएगा तो रोजगार होना चाहिए, ठीक है ना। गाड़ियां खरीदने के लिए भी भाई साहब रोजगार चाहिए, आप समझ रहे हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया के कैरी मिनाती हैं या और भी ये जो अमित भड़ाना है, ठीक है ना जी, ये भी तभी सेंसिबल है जब एक इंसान के पास रोजगार है। जब तक इंसान के पास पैसा नहीं आएगा, रोजगार नहीं है, तब तक भाई साहब ये सारी की सारी बातें फर्जी हैं। हम हैं तो आप हैं, हमें अगर दिक्कत है तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो अब हमारा सवाल किसी नेता से नहीं है, किसी मोदी से नहीं है भाई साहब, अब हमारा सवाल सभी से है। इस धरती पर जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बचपन में एक फूड चेन आपने पढ़ी थी ना भाई साहब, घास को चूहा खाता है, चूहे को सांप खाता है, सांप को चील खाती है, चील को, ये एक फूड चेन है, ये पूरा एक सिस्टम है। अगर ये स्टूडेंट जगत है तो भाई साहब मेरे घर में 2 रोटी बन रही है। अगर इस स्टूडेंट को अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो भाई साहब मेरा होना भी अभिशाप है, मेरा होना भी अभिशाप है। और हर बार हम टीचर्स बच्चों के सामने आते हैं कि भैया हम तुम्हारे साथ खड़े चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम टीचर्स भी इस चीज को लेकर परेशान हैं कि क्या हमें इस बात पर भी बार बार जोर डालना पड़ेगा कि पेपर को सिस्टमेटाइज किया जाए। सीजीएल के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, 5-6 दिन पहले कई सारे स्टेट्स में इंटरनेट की फैसिलिटी को डिस्टर्ब कर दिया गया। हमारा तो कसूर नहीं, हमारे बच्चों का तो कसूर नहीं। लॉकडाउन लगने की वजह से आपके एज रेकनिंग का प्रोसेस डैमेज हो गया। एज रेकनिंग आप लोगों ने इस तरीके से कर दी, दुनिया भर के बच्चे बैठे बिठाए जिन्होंने बेचारों ने फॉर्म भरने की उम्मीद लगाई हुई थी, वो बेचारे पहले से ही एज से ओवर एज हो गए। तो भैया हम तो सोच लिए हैं, अब हम हर रोज की रोज सरकार को ये याद दिलाएंगे कि भैया मैं तो बेरोजगार बैठा हूं, मेरे लिए रोजगार का प्रबंध करें, ठीक है ना जी। आप पेट्रोल के दाम नहीं संभाल पा रहे हैं, गैस के दाम नहीं संभाल पा रहे हैं, भैया सारी चीजें तब संभल पाएंगी जब हर घर एक रोजगार होगा। 2 करोड़ नौकरियां देने का आपने वायदा किया था, ठीक है ना जी, कितनी सारी नौकरियां दे दी, जरा आरटीआई लगाकर जवाब हम ले ही लेंगे, ठीक है ना जी। लेकिन ये बात पूरा ध्यान रखिएगा, हम छोड़ेंगे नहीं सर, ये हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो। जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सभी से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे विद्यार्थियों का, हमारे इन स्टूडेंट्स का ये मुद्दा बहुत बड़े लेवल पर जरूर 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 उठाएं। ट्विटर पर आप मेरे साथ जरूर जुड़ें। ट्विटर पर हम ये चीज हर दिन, हर पल, हर 2 घंटे में ये चीजें आवाज उठाएंगे। ट्विटर पर बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे नए नए हैशटैग भी, अलग अलग आईटी सेल एक्टिव करते हैं इन चीजों को, अलग अलग हैशटैग भी चलाए जा रहे हैं, ठीक है ना जी। लेकिन एक ही हैशटैग हम चलाएंगे बस, हैशटैग मोदी रोजगार दो, उसके अलावा कोई हैशटैग नहीं चलाएंगे।
हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहे, हमें हमारा हक चाहिए और वो है हमारे हक की बात, हमारा रोजगार। आप अच्छे हैं बुरे हैं, दूसरे पक्ष की बात करें विपक्ष की बात करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने आपको इसलिए वोट दी थी कि आप हमारे लिए रोजगार का प्रबंध करेंगे। हमें सरकारी नौकरी चाहिए। इस एनटीपीसी वाले माहौल को ठीक करें, एसएससी को ठीक करें। आप यूपीएससी कंडक्टेड एग्जाम्स की क्लैरिटी को देखें, बैंकिंग एग्जाम्स की संख्या ही खत्म कर दी। पहले बैंकिंग की कितनी सारी वैकेंसीज आती थी, आज बैंकिंग सेक्टर ही पूरी तरीके से उजाड़ दिया है। उजड़े क्यों नहीं भाई, बैंक तो तुम बेच ही रहे हो। मैं वो सच बोलूंगा तो हो सकता है आपको ज्यादा बुरा लगे मोदी सरकार, लेकिन उन चीजों पर बोलना मेरा शायद जायज भी नहीं है। मेरा तो इतना बोलना जायज है कि सर हमें तो रोजगार चाहिए, हमें तो अपनी नौकरी चाहिए। और आप नौकरी दें या नहीं दें, लेकिन हम सवाल पूछ पूछ के जरूर आपके कानों से खून निकाल देंगे। तो हमारी पूरी की पूरी युवा शक्ति अब जुड़ गई है जी, और हम तारीख दिन के लिए नहीं रुकेंगे। हम हर दिन यही आंदोलन इस मीडिया वर्ल्ड को जगाते रहेंगे। और सबसे शर्मनाक, सबसे जो घटिया हरकत है वो मीडिया चैनल्स की है, न्यूज चैनल्स की है, कि स्टूडेंट रो रहा है और करीना कपूर को बेटा हुआ, उसकी खबरों को लेकर वो जलसा बना रहे हैं। उसका नाम औरंगजेब रखा जाएगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा। बे नालायकों, कम से कम ये तो सोच लो, किसी करीना कपूर को बेटा हुआ, चलो अच्छी बात है, भगवान की कृपा हुई है, लेकिन कम से कम ये तो देखो भाई साहब, जिनके घर में रोजगार नहीं है उनकी हालत क्या हो रही है, उनके मुद्दे को भी तो उठा लो। ट्रेंडिंग 1 पर रहा है, और ये ट्रेंडिंग 1 पर अब हर रोज रहेगा। मोदी रोजगार दो, अब ये ट्रेंडिंग 1 पर हर रोज रहेगा। हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। हम लोगों ने अब चैन की सांस लेनी छोड़ दी है जी, हमारा सबसे पहले यही टास्क है। तो मेरे बच्चों अब जुड़ जाओ, हर दिन, हर पल, हर 2 घंटे में हैशटैग मोदी रोजगार दो, भैया ये ट्वीट करते रहो। कोई और हैशटैग बिल्कुल मत चलाओ, ठीक है जी। जब यही एक हैशटैग बार बार सामने वाले के सिर में दर्द करेगा ना, तो कोई ना कोई इलाज निकलेगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस ढंग से ये काम कर रहा है ना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये धीरे 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 ये कमीशन बोर्ड भी खत्म होगा, और इसकी जगह ये सारा का सारा जो भी पैनल है ना, ये सारा यूपीएससी अगर उठा ले जैसे पहले करता था, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो जुड़े रहिए बच्चों मेरे साथ ट्विटर पर, और हम इस मुहिम पर पूरा तगड़ा सपोर्ट है, मैं है आपके साथ। ठीक है ना जी। हम इस मीडिया को भी सुधार देंगे, और जितने भाई बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनकी लाखों लोगों की फैन फॉलोइंग है, मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स हैं, उनसे भी गुजारिश है प्लीज वो भी वीडियो बनाए हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और एसएससी जो कि जब आज के टाइम में सबसे ज्यादा स्लो सिलेक्शन कमीशन बन चुका है, इसको सुधारने में हमारी मदद है। टेक्निकल गुरुजी, कैरी मीनाती, या जितने भी फेमस ये यूट्यूबर्स हैं भाई, उन सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है जी। तो भैया अब नहीं मानेंगे, हम हर रोज जगाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।